देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं का पोषण करो, मतलब देवताओं को प्रसन्न करो, वे देव फिर तुम्हें पोषण देंगे। देवताओं को दिया गया वापस लौटेगा और वो फिर तुम्हें उसके द्वारा पोषित करेंगे। इस प्रकार से परस्परम भावयन्तः, इस प्रकार से एक दूसरे का संपोषण करते हुए श्रेयः परम वाप्स्यथ, सर्वोच्च कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। हमारे जितने भी यज्ञ हैं, चाहे वो ब्रह्म यज्ञ हो या फिर हमारे जो देव यज्ञ जिसे हम अग्निहोत्र कहते हैं, अग्निहोत्र ही देव यज्ञ कहलाता है। अग्निहोत्र देव यज्ञ इसलिए कहलाता है कि उसमें हम जो आहुति देते हैं वो देवताओं तक गई भी आहुति आप पूरे ब्रह्मांड को उस आहुति के द्वारा आहुति प्रदान करके यज्ञ करके पूरे ब्रह्मांड को सुवासित करते हैं और पर्यावरण की शुद्धि करते हैं। यज्ञ की दी गई आहुतियाँ बहुत बहुत लाभकारी होती हैं। अग्नि में वैसे भी भेदन शक्ति होती है। आप अगर किसी कमरे में दुर्गंध हो और वहाँ पर आप अगरबत्ती जला दें, धूप बत्ती जला दें, आपको लगेगा कि पूरे कमरे में सुगंध आ गई, लेकिन उल्टा हो गया। हुआ ये कि दुर्गंध, वहाँ की जो बासी हवा वो और आपकी सुगंध वाली दोनों मिक्स हो गई। जब आप यज्ञ करते हैं तब क्या होता है? यज्ञ करने वाले स्थान में, कमरे में सबसे पहले तो बैठते ही आपको खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी और जैसे जैसे अग्नि प्रचंड होगी तो अग्नि का ताप बढ़ेगा, धुआं जैसे जैसे उठेगा तो धुआं जाएगा बाहर हल्का हो करके और वो छत पर पहले जाता है। छत पर जाते ही एकदम फिर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। तो अग्नि की भेदक क्षमता उस पूरे के पूरे कक्ष के अंदर की दूषित वायु को वहाँ से बाहर निकालकर शुद्ध वायु का एक चक्र वहाँ चारों ओर चलाना शुरू कर देगा। हवा आ रही है, जा रही है और वहाँ के अंदर जितना भी दूषित प्रभाव है वो दूर हो जाएगा। इसलिए यज्ञ बड़ा अद्भुत कार्य करता है और यज्ञ के द्वारा ही हम अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन काल में यज्ञ लोग करते थे तो उसका परिणाम था कि हमारे यहाँ ऋषि खेती होती थी। ऋषि खेती होती थी तो जाकर के एक बार बोकर आ गए, ज़्यादा जुताई उताई करने की जरूरत नहीं पड़ी और वहीं अनाज उत्पन्न होता रहा। हमारे ऋषियों ने कितनी तरह के अनाज बोए उगाए। कणाद ऋषि ने जैसे अपनी साधना की थी तो वो 3 मुट्ठी अन्न को रख करके 1 मुट्ठी अन्न ही उसमें से ग्रहण करते थे और वो अन्न भी कैसा था, जो किसान लोग फसल काट कर ले जाते थे तो जो बालियां जमीन पर पड़ी रह जाती थी उन कणों को इकट्ठा करते थे, कणों को खाते थे, इसलिए वो कणाद कहलाए। लेकिन उनकी कोशिश होती थी कि इतना पवित्र अन्न रखा जाए जिस अन्न के अंदर कोई भी दूषित वृत्ति और दूषित प्रभाव किसी का न हो, उससे मेरे अंदर की सात्विकता मुझे प्रभु से हर पल जोड़े रखे। क्योंकि अन्न से हमारा मन और पानी से हमारी वाणी, इस पर प्रभाव आता है। संगति से हमारे अंदर का रंग बदलता है। रंग से मतलब है हमारे रंग तरंग व्यवहार बदलता है। संग से रंग और ढंग बदल जाता है। पानी से हमारी वाणी पर प्रभाव आता है, अन्न से हमारे मन पर प्रभाव आता है और व्यथित रहने से हमारे व्यवस्थित न होने की स्थिति आ जाती, अव्यवस्थित हो जाते हैं। ज़्यादा व्यथित रहोगे तो अव्यवस्थित हो जाओगे और यदि आप ठीक दिशा में काम नहीं करोगे तो आपकी स्वयं की दशा खराब रहेगी।
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन स्वयं को संतुलित रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको मैं बताने लगा हूँ कि हमारे ऋषियों ने यज्ञ को इतना महत्व दिया, ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है हर दिन उठ करके वो जब अपना संध्योपासन आदि का कार्य करे उसी के साथ में आहुति भी दे, यज्ञ भी करे। और यज्ञ का नियम माना जाता है कि उसे सूरज के साथ ही जुड़ा हुआ माना गया है, सूर्योदय के साथ ही यज्ञ को किया जाता है, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में यज्ञ करने का विधान नहीं। जो तंत्र और दूसरे मारण, मोहन, उच्चाटन और सम्मोहन आदि की क्रियाएं करते हैं लोग, उसमें यज्ञ जो है वो अंधेरे में किया जाता है। नहीं तो सारे यज्ञ जो है वो सूरज के साथ जुड़े हुए होते हैं, और सूरज से जुड़े हुए होते हैं तो उनका अपना बहुत बड़ा प्रभाव होता है।